हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहेली चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों में, अपने अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेसिव हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मैंने लाइफ में यही सीखा है और यही चीज़ इंसान को हमेशा हमेशा खुश रख सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए कुछ अमेजिंग, ईजी एंड बहुत ही पावरफुल, यस पावरफुल वर्ड बहुत परफेक्ट है कि बहुत पावरफुल आइडियाज़ लेकर आई हूँ। बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं, बहुत लोग को डाउट्स भी रहती हैं। सो आज का स्पेशल चीज़ है कि जो कुछ 5 स्पेशल ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ करना है, उससे रिगार्डिंग कन्फ्यूजन्स। कई लोग कहते हैं अरे ये तो मत खाने, तो गर्मी कर देगा शरीर में। ऐसे कई सारे कन्फ्यूज़न, कई सारे मिथ, कई सारे भ्रम जो आपने अपनी फैमिली में या कुछ लोगों से सुने हैं, वो आपको रोक देते हैं कि करूँ या ना करूँ। होता होगा ना आपके साथ ऐसा। तो आज के वीडियो में फर्टिलिटी को बहुत तेज़ी से जो चीज़ें बढ़ा सकती है, जो ड्राई फ्रूट बढ़ा सकते हैं, उनके हम गुणों को भी जानेंगे, उनकी खासियत, उनकी स्पेशलिटी, एक एक ड्राई फ्रूट की स्पेशलिटी को भी समझेंगे और साथ ही खाने का परफेक्ट तरीका जो 12 महीने आप फॉलो कर सकते हो और उनसे साइड इफेक्ट की संभावना भी नहीं होती है। तो आप इसे बिल्कुल खुशी से एंजॉय करते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो 5 ड्राई फ्रूट कौन कौन से हैं? नंबर 1 आलमंड, नंबर 2 वॉलनट, नंबर 3 कैश्यूज, फिग और रेजिन। ये 5 ड्राई फ्रूट हो गए। अब फर्टिलिटी के लिए इनका रोल बहुत ज़्यादा है। अब कई लोग हमें कहते हैं कि हमारे बजट में नहीं आते। तो एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर लेते हो, आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, खूब वीकनेस आ गई, एकदम हालत पंचर हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आप मेडिकल सपोर्ट ढूंढते हैं, क्योंकि वो तो इमीडिएटली हेल्प करती है। वेस्टर्न मेडिसिन की अच्छी बात यही है कि वेस्टर्न मेडिसिन इमरजेंसीज के लिए बहुत अच्छी होती है और उस कंडीशन में आप हजारों हजार रुपए खर्च कर देते हैं एक बार, पूछते भी नहीं हैं क्योंकि हालात ही नहीं होता। तो क्यों ना अपने बजट में थोड़ी समझदारी ऐड की जाए और जो ड्राई फ्रूट आप अफोर्ड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक बार में सारे ले लो, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कम से कम 2-3 ड्राई फ्रूट एक बार में आप यूज़ करें, फिर अगले महीने कोई दूसरे वाले ले लिए। तो इस रोटेशन होने से उनका न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा और आपके बजट पे एक साथ सारे ड्राई फ्रूट परचेज करने का प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक इशू था जिसको कि हमने समझ लिया। अब आइए हम समझते हैं कि कितना कैसे खाना है। तो सबसे पहले जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पहले के ज़माने में मोस्टली सर्दियों में खाए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा देते हैं, वो ताकत देते हैं और सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है तो हमें ऊर्जा की, एनर्जी की नीड होती है, बॉडी को वार्मथ देने की नीड होती है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, तो हम उन्हें अच्छे से डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी जर्नी में भी क्या हम साल के उन्हीं सर्दी के महीनों में ड्राई फ्रूट खाएं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे साल उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगला सवाल आएगा आपको कि क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम पूरे साल खाएंगे तो क्या हमारे शरीर में गर्मी नहीं हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये गर्मी है क्या? किस चीज़ को कहते हैं ड्राई फ्रूट्स या फूड में जो गर्मी है? उसकी पित्त बढ़ाने की प्रकृति। ड्राई फ्रूट्स को अगर आप ड्राइड फॉर्म में, सूखे हुए फॉर्म में खाते हैं तो पित्त बढ़ाते हैं वो, लेकिन अगर हम इस पित्त को निकाल दें तो ड्राई फ्रूट्स को अगर ऐसे ट्रीट करें कि उसका पित्त कारक पार्ट हट जाए तो ये पूरे साल खाने योग्य हो सकता है ना? अमेजिंग बात। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, टेंशन ना लें, आप ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करें क्योंकि उनमें फर्टिलिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के गुण होते हैं। पीसीओडी में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा मीठी चीज़ों को पीसीओडी में यूज़ नहीं करना। रेजिन छोड़ दीजिए, आप फिग ले लीजिए, अपना आरबीएस ट्रैक रखिए। अगर रैंडम ब्लड शुगर में प्रॉब्लम आती है, आपको ज़्यादा कोई वर्कआउट नहीं होगा तो आएगी, तो आप फिग भी बंद कर सकते हैं। कि टोटली आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। एक क्वालिटी को बढ़ाता है, स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाता है, आपकी शुक्र धातु को पुष्ट करता है, डाइजेशन को मजबूत बनाता है, मेधा को अच्छा करता है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी को, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को अच्छा कर देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ख़त्म करता है क्योंकि इनमें प्रोटीन अच्छा होता है, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, फिर हार्मोन्स सुचारू हो जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाने में। इसमें बहुत सारे मिनरल और विटामिन भी होते हैं, तो एक तरीके से पावर पैक होता है। अब ये समझना ज़रूरी है कि इस पावर पैक को कितना खाना है
रोज़ रोज़ खाते हैं अगर तो फ्रेंड्स, अगर आप पांचों ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले जब आप उठते हो प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो इसको आप, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एनर्जी देते हैं। लेकिन तरीका है इनको खाने का पूरे साल कि इन्हें आपको रात को भिगोना है और सुबह को खाना है। 4 आलमंड ले लीजिए, 2 अखरोट, 5-6 कैश्यूज, 10 रेजिन और 2 फिग। ये मात्रा आप भिगो सकते हो। लेकिन हमेशा जो मीठे ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे अंजीर, फिग है और रेजिन से इनको अलग पॉट में भिगाना चाहिए। अगर आप मिट्टी का बर्तन लेते हो, केमिकल से पेंटेड वेंटेड और वैसे डेकोरेटिव मिट्टी नहीं, उसमें केमिकल होता है। कुम्हार के वहाँ से आप सिंपल मिट्टी का छोटा सा कुल्हड़ ले आए, पॉट ले आए, वो बहुत अच्छा है। बाकी स्टील चलेगा, ग्लास चलेगा, सब कुछ चलेगा, प्लास्टिक यूज ना करें। अंजीर और किशमिश, ब्लैक रेजिन्स जब भिगोई जाती है तो उसका पानी भी न्यूट्रिशियस हो जाता है, तो उसका पानी भी आप पी सकते हैं। उससे अपनी कुकिंग में यूज़ ले सकते हैं, स्मूदी में यूज़ ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट को तो खाना ही है, लेकिन जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं उनका पानी हमको यूज़ नहीं करना होता, इसलिए अलग अलग कैटेगरी में इनको भिगोएं। अंजीर और मुनक्के को अलग भिगाएं और अखरोट, बादाम, काजू को आप अलग सोक करें। तो ये एक अच्छा आइडिया है। एटलीस्ट 8 घंटे पानी में भीगने के बाद आलमंड्स खाने योग्य हो जाते हैं। आलमंड्स का छिलका उतार देना चाहिए हमेशा और तब उसको कंज्यूम करना चाहिए। सुबह जब आप उठते हैं, ब्रेकफास्ट बनाने के बीच का जो गैप होता है ना, उसको आप इस मील से फिल कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा। आलमंड्स में क्या है, आलमंड में कैल्शियम बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, ओवरीज को मजबूत बनाएगा आपकी, साथ ही एग की क्वालिटी को अच्छा करेगा। वॉलनट्स के अंदर क्या है, गुड फैट है। गुड फैट क्या करेगा, नरिश करेगा टिश्यूज को, एग और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाएगा, मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करेगा और यूट्रस को भी नरिश करेगा, इसलिए वॉलनट इंपॉर्टेंट है। कैश्यूज, काजू में काफी प्रोटीन होता है, तो काजू लेने से प्रोटीन आपने पहली खुराक में ही ले लिया सुबह सुबह की, तो इसलिए कैश्यूज इंपॉर्टेंट है। फिग को तो बॉम्ब कहा गया क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है फिग के अंदर न्यूट्रिशन की, कई सारे मिनरल, कई सारे विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं, फॉलेट भी पाया जाता है। तो फिग को तो फर्टिलिटी के लिए खाना, और अगर आप देखें तो फिग की आकृति भी कुछ यूट्रस से मिलती जुलती आपको महसूस होगी, तो ये यूट्राइन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारे बहुत सारे यूनिवर्स में न्यूट्रिशन को फॉलो करके और फिग, रेजिन सबसे एडिशनल न्यूट्रिशन लेके कंसीव किया है और उनकी बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। रेजिन, जिनको खून की कमी, आधी आबादी को खून की कमी है, ये डेटा कहते हैं, तो ऐसे में मुनक्का, किशमिश एसिडिटी कर सकता है और मुनक्का हमेशा आयुर्वेदिक तौर पे अच्छा होता है, वो कभी एसिडिटी नहीं करता। तो बीच वाला जो किशमिश होता है जिसको मुनक्का कहते हैं वो ले सकते हैं, ब्लैक रेजिन्स ले सकते हैं। इनको खून की कमी के केस में दिया जाना बहुत अच्छा रहता है, तो इसको दूध में उबाल के पी सकते हैं आप, या फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ में इसको आप कंबाइन करके खा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं रेजिन्स। तो इस तरीके से 5 ड्राई फ्रूट्स को आप ले सकते हैं। अगर कभी डायरेक्टली खाने का मन नहीं करे तो मिल्क में आप गुनगुने दूध में इसकी स्मूदी बना सकते हैं, फ्रूट्स के साथ इनकी स्मूदी बना सकते हैं। ओट मील जब आप ले रहे हैं तो ओट मील में चॉप करके इनको डाल सकते हैं, तो ये तरीका अच्छा है इनको खाने का, और इनसे फर्टिलिटी बहुत बढ़ती है, प्रेगनेंसी रेट में इम्प्रूवमेंट आता है क्योंकि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आप इनका प्रयोग ज़रूर करें जितना आप कर पाते हैं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम कल सुबह मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।